हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 50। लास्ट वाली वीडियो में हम लोग करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख रहे थे डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में टाइम बेसिस पे। तो आज उसका जो सेकंड मेथड था हम लोग वो सीखने वाले हैं कि अगर ऑन टर्नओवर या सेल्स बेसिस अगर रहता है तो हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमें लास्ट ईयर का कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, लास्ट ईयर का सेल्स का इंफॉर्मेशन चाहिए, लास्ट ईयर का प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो 3 लाख रुपए का था और लास्ट ईयर का जो सेल्स था वो 15 लाख रुपए का था। तो हम लोग लास्ट ईयर के सेल्स और प्रॉफिट को कंपेयर करके परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड देखोगे तो ये आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ गया 20%। अब ये जो 20% का प्रॉफिट आया है हम लोग एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम that in current year business will earn same percentage of profit over sales। ये हम लोग बस एज्यूम कर लेंगे। तो करंट ईयर में जो भी डेट ऑफ डेथ तक का सेल दिया होगा पक्का, तो करंट ईयर में क्वेश्चन आपको सेल का फिगर प्रोवाइड करेगा अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ डेथ तक का 2 लाख का सेल्स दिया है। क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज वाइज सेम है, तो अपना प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा टिल डेट ऑफ डेथ विल बी सेल्स मल्टीप्लाई बाई 20% ऑफ लास्ट ईयर। तो ये सेल था 2 लाख, 20% दैट इज 40,000। अब इसके बेसिस पे अपने एंट्री कर देंगे। इफ डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, इफ शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इज 1/4 तो उसका प्रॉफिट भी आ जाएगा 40,000 का 1/4 दैट इज 10,000। अब 10,000 की एंट्री दो तरीके से हमने सीखी थी। अगर कोई चेंज नहीं है तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, और अगर चेंज है तो फिर गेनिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आई होप आपको बातें समझ में आ गई। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको करके थोड़ा कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, चलिए पढ़ा जाए एक बार। कह रहा है दानिश, अन्ना एंड प्रांजल ये तीनों पार्टनर हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। बुक्स क्लोज करते हैं 31 मार्च एवरी ईयर। दानिश डाइड ऑन 30 सितंबर 2019। The executor of Danish are entitled to his share of capital rupees 5 lakh along with his share of goodwill। तो टोटल गुडविल जो फर्म का दिया है वो 60,000 रुपीज का है। इसका वो शेयर निकालेंगे और उसके कैपिटल में ऐड करेंगे। His share of profit up to the date of his death on the basis of sales till date of death, सेल्स के बेसिस पे निकालना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वाज 2 लाख। प्रीवियस ईयर का सेल बता रहा है 2 लाख का है और प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 10% ऑन सेल। प्रॉफिट आपको परसेंटेज में निकाल के बता दिया, 10% है सेल्स का। सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। सेल में ग्रोथ दिख रहा है 20% का। तो इस साल का जो सेल होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 20% ज्यादा होगा एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 1%। तो प्रॉफिट अर्निंग प्रीवियस ईयर में 10% थी, ये 1% से डिक्रीज हो रही है, दैट इज
it is now 9%. Half the amount was paid to Danish executor immediately. जो भी एग्जीक्यूटर को देना बनता है उसके कैपिटल का ड्यूज, उसमें से आधा अभी दे देंगे और आधा को हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेरे को जर्नल एंट्री करके दिखाओ और अपनी वर्किंग्स क्लियरली रखना। तो पहले इसकी वर्किंग ही करके दिखाते हैं हम लोग। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग इसकी वर्किंग करते हैं और फिर अपने जर्नल एंट्री करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले सेल्स फॉर करंट ईयर विल बी 2 lakh plus 20% of 2 lakh, that is 2,40,000। ठीक है, अब प्रॉफिट इन परसेंटेज is 10% minus 1%, that is 9%, and duration of partner Danish served the firm is 6 months, April to September end. तो profit for 6 months of Danish will be 2,40,000 का 9% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 मंथ्स के लिए ना, तो 2,40,000 सेल है, इसका 9% 6 महीने के लिए 10,800। अब ये हो गया एक ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बाई उसका शेयर, तो उसका शेयर था 5/10, 5/10, तो ये हो गया 5,400। तो दानिश का शेयर आपको 5,400 कैलकुलेट हो गया। गेनिंग रेशियो के बारे में सवाल कुछ बोला नहीं है, तो पीएनएल सस्पेंस से ये चला जाएगा। गुडविल भी उसके पुराने रेशियोज में पार्टनर्स के बीच में बच जाएगी। तो आइए जर्नल एंट्री कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री पहले हम लोग प्रॉफिट का करते हैं। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डीआर 5,400 टू दानिश कैपिटल अकाउंट 5,400। सेकंड, गुडविल का, तो गुडविल बिजनेस की कितनी थी जी, गुडविल बिजनेस की थी 60,000 की और उसका शेयर है 5/10। तो बाकी के बचे हुए पार्टनर एनाज कैपिटल अकाउंट डीआर, प्रांजल्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू दानिश कैपिटल अकाउंट। तो दानिश को तो जाएगा 60,000 का 5/10, दैट इज 30,000, और इनको जाएगा 30,000 का, बचे हुए पार्टनर्स का 3:2 का शेयर है, तो 3/5, तो ये हो गया 18,000, और इनको जाएगा 30,000 का 2/5, दैट इज 12,000। तो ये अपने गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अभी थर्ड रेशियो, इनका टोटल कैपिटल कितना बना, टोटल कैपिटल तो 5 लाख था, प्लस इनको 5,400 का प्रॉफिट दिया गया और 30,000 रुपीज की गुडविल दी गई, तो ये हो गया 5,35,400, ये उनका टोटल बना। तो अब ये दानिश के कैपिटल अकाउंट से निकल के 5,35,400 दानिश के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट 5,35,400। और चौथी एंट्री जो बोली जा रही थी वो ये थी कि दानिश के एग्जीक्यूटर को बोला गया हाफ पेमेंट अभी करने को, हाफ पेमेंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने को।
तो दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट DR 535,400 टू बैंक अकाउंट 267,700 टू दानिश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 267,700। ये आपका क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे का सिनेरियो ये है कि अभी काफ़ी छोटे-छोटे पॉइंट्स हमने कल की वीडियो में देखे थे। ड्राइंग से रिलेटेड, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड या उसके लोन अकाउंट से रिलेटेड, जो आपके बड़े-बड़े क्वेश्चंस में आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो हम लोग उन पॉइंट्स को कुछ-कुछ छोटे-छोटे एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। तो बड़े क्वेश्चन में किसी भी तरीके का अगर आपसे एडजस्टमेंट पूछे तो आप इजीली उसको कैरी आउट कर सकते हो। तो चलिए अब वो पॉइंट्स देखा जाए। चलिए छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने आ रहा है, वो आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर और लोन टेकन बाय डिसीज़ पार्टनर के ऊपर। चलिए क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल क्या है वो देखते हैं। मान लेते हैं एक बैलेंस शीट हमारे सामने दिया है जिसमें कैश है, स्टॉक है, लैंड एंड बिल्डिंग है और ए ने लोन लिया हुआ है और ए ही डाई कर रहा है, मतलब ए डाइड ऑन 30 जून 2022। ए ने बिज़नेस से लोन भी लिया हुआ था और ए ही गुज़र गया। जनरल रिजर्व दिया है, बिल्स पेबल है, बैंक का लोन है, ए का कैपिटल दिया है 50,000 रुपए का, बी का कैपिटल है और सी का कैपिटल है। क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 6% पर एनम है, तो डिसीज पार्टनर को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कितना कैलकुलेट करोगे और जर्नल एंट्री क्या करोगे? और पार्टनर ने जो लोन लिया हुआ था, जो डिसीज पार्टनर ने लोन लिया हुआ था, उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। बड़े क्वेश्चन में ये छोटे-छोटे एडजस्टमेंट के पॉइंट आपको तंग कर सकते हैं, तुरंत इसको निपटारा करते हैं। सबसे पहले लोन वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, है ना? लोन टेकन बाय डिसीज्ड पार्टनर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिसीज पार्टनर का अमाउंट तो कैलकुलेट करना ही है, जितना आप उसको दोगे। तो वैसे सिनेरियो में उसी अमाउंट में से आप लोन का अमाउंट डिक्रीज कर दोगे, ठीक है? तो आपकी एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट DR टू एज लोन अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ था? 5,000 रुपीज। 5,000, 5,000। तो जो आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे बेटा ए का, उसमें डेबिट साइड पे टू एज लोन अकाउंट आप इस तरीके से प्रेजेंट कर दोगे। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके लिए एक टाइमलाइन देखते हैं। ये था साल का बिगनिंग 1/4/2022 और ये था डेट ऑफ डेथ 30 जून 2022। अब यहां पे डिसीज पार्टनर का सारा पैसा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है और यहां इसका ओपनिंग कैपिटल था 50,000 रुपए का। तो आपने इसके ओपनिंग कैपिटल को यूज कितने दिन के लिए किया? सर ओनली फॉर 3 मंथ्स। और यहां तो आप 30/6/2022 को तो आप इनका पैसा इनको वापस ही कर रहे हो। इसीलिए आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे वो दोगे फॉर 3 मंथ्स ओनली और ये जाएगा 50,000 का 6% फॉर 3 मंथ्स। मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर से डेट ऑफ डेथ यहां लिख लो, बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल डेट ऑफ डेथ तक का ही कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये आया 750।
तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे ओनली 750। अब इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसे 750 कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट 750 750। तो जो लेजर बनाओगे ए का, उसमें यहां पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, तो यहां लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 750। समझ में आ गई बात जी? तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपको कैल कर्व कट करना है यहाँ पे। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब और भी पॉइंट्स हैं जो यहाँ बनते हैं, अब उन्हें भी हम लोगों को देखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग से रिलेटेड। हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था कि ड्राइंग्स जो होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो ये पॉसिबल है कि किसी क्वेश्चन में ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट आपको एडजस्टमेंट में आ जाए और किसी क्वेश्चन में ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल आ जाए। तो आप कैसे डील करोगे? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इसे पहले देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उसी एग्जांपल से अपने इसको सॉल्व करते हैं। 1/4/2023 को ए का कैपिटल, डेथ ए ही की है तो उसी के कैपिटल पे फोकस करते हैं, वो है 36,000। ठीक है, इसका जो डेट ऑफ डेथ है वो है 30th सितंबर 2023। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम भी दिया है, तो अभी जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया उसका भी एक प्रैक्टिस हो जाना है। दूसरा, ड्राइंग्स है 600 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कुछ याद आ रहा होगा आपको, एवरेज पीरियड टाइप चीज याद तो आ रहा है पर भूल गए ना, कोई बात नहीं, कराता हूं मैं। अब कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and interest on drawing to be adjusted to deceased partners capital account। तो कैसे किया जाए? बहुत इजी है सर। आइए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने आपको बताया था बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल डेट ऑफ डेथ। सेम कॉन्सेप्ट आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी यूज करोगे। तो आपने बिगनिंग पे कितने का कैपिटल छोड़ा हुआ है? 36,000 का। इंटरेस्ट क्या था? 5%। 1 सेकेंड जी, 5%। और मल्टीप्लाई करते हैं, डेट है 6 मंथ का, तो कितना कैलकुलेट होगा? 36,000 का 5%, 1800 फॉर हाफ, 900 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और एंट्री क्या होगी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 900 900। चलिए ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहले बताओ मेरे को, जो ड्राइंग्स है वो तो सिर्फ 6 महीने ही हो पाया होगा। 600 मल्टीप्लाई बाई 6, दैट इज टोटल ड्राइंग्स हुआ होगा 3600 का। अब मैं आपको एक टाइमलाइन बना के दिखाता हूँ। पहली ड्राइंग्स कब हुई होगी? 1/4 को, क्योंकि बिगनिंग है ना, वर्ड क्या यूज किया गया है यहाँ पे? बिगनिंग यूज किया गया है। तो पहली ड्राइंग्स हुई होगी 1/4 को। दूसरी ड्राइंग्स यूज हुई होगी 1/5 को की गई होगी, फिर 1/6 को की गई होगी, फिर 1/7 को की गई होगी, फिर 1/8 को की गई होगी और फिर 1/9 को की गई होगी।
तो ये फर्स्ट ड्राइंग्स की गई होगी यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे और सिक्स्थ यहाँ पे। 30/9 को तो इसकी डेथ ही हो गई। तो 6 महीने की ड्राइंग्स बेटा इसने करी है। तो अब मैंने छोटा सा एक फॉर्मूला लगाना है एवरेज पीरियड का। मेरे को बताओ पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के कितने महीने बच रहे हैं? तो सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सर 6 महीने बच रहे हैं। दूसरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं? तो यहाँ से यहाँ तक कितने महीने बच रहे हैं? तो सर 1 बच रहे हैं। तो ये हो गया 1, सॉरी ये 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 7/2 दैट इज 3.5 मंथ्स के लिए अपने को इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी 3600, इन्होंने 6 महीने में निकाला, 6% का ब्याज है और इनकी डेथ हुई है 30/9/2023 को। तो अपना इंटरेस्ट जो निकलता है वो बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल डेट ऑफ डेथ तक का ही इंटरेस्ट निकलता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो। तो वहां पे एवरेज पीरियड आ रहा है 3.5 मंथ्स का डिवाइडेड बाई 12। इसे 2 मिनट में कैलकुलेट कर, 2 सेकंड में कैलकुलेट करके बताता हूँ जी। ये आएगा सर 63 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसकी जर्नल एंट्री, हाँ जी बिल्कुल जर्नल एंट्री कर देता हूँ। जर्नल एंट्री जो होगी यहाँ पे कर दूँ जी, यहाँ पे कर दो सर। पहली जर्नल एंट्री फॉर ड्राइंग्स की करते हैं, तो ड्राइंग्स हो जाएगा इज कैपिटल अकाउंट DR 3600 टू इज ड्राइंग्स अकाउंट 3600। ये हुआ सर ड्राइंग्स को लेके। और फिर इंटरेस्ट को लेके इज कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 63 रुपीज। सर एक बार इसका लेजर भी बना दो ना। हाँ बिल्कुल बेटा लेजर बना देता हूँ। ये देखो मैं लेजर बना देता हूँ। पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये था 36,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कमाया, कितना कमाया था? 900। फिर आपने ड्राइंग्स भी करा था ना, इज ड्राइंग्स 3600 और फिर इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज हुआ था 63 रुपीज़ का। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो आप एग्जीक्यूटर को पे कर दोगे। तो आई होप आपको ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट का सारा केस समझ में आया, किस तरीके से कैलकुलेट होगा, कैसे इसकी पोस्टिंग होगी, कैपिटल अकाउंट में ये किधर जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट बच रहा है दैट इज ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। इसे भी समझते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लिखिए, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। सर ये तो परमानेंट विड्रॉल होता है। बिल्कुल बेटा ये परमानेंट विड्रॉल होता है। और एग्जाम्पल लिखाता हूं पहले, एग्जाम्पल लिखो। इज कैपिटल अकाउंट इज शोइंग 1,44,000 का बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2013। ए डाइड ऑन 30 September 2013। A had withdrawn 44,000 from his capital on 1st of July 2013. According to the deed, he was entitled to interest on capital at the rate of 8% per annum. Calculate interest on capital up to his date of death. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझिए। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो अपने आने वाले प्रोबेबल प्रॉफिट का ड्राइंग्स होता है। वो उसका कैपिटल पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो ड्राइंग अकाउंट के फॉर्म में लिखा जाता है
वहां पे कैपिटल रिड्यूस होता है उस अमाउंट से जिस अमाउंट से आपने प्रॉफिट निकाला है, पर यहाँ पे आप अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन को ही रिड्यूस कर रहे हो, परमानेंट विड्रॉल कर रहे हो कैपिटल का। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफेक्ट नहीं होता है, जो आपको मैंने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सिखाया था। यहाँ पे आपका ड्रॉइंग्स जो है वो परमानेंट नेचर का है और वो आपके कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है। तो इस केस में आप एक टाइमलाइन बनाओ। आपके बिजनेस के बिगिनिंग पे, मतलब आपके इस फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग पे 1,44,000 का कंट्रीब्यूशन था। अब आप 30 सितंबर 2013 पे आपका डेथ हो गया और इस दिन डिसीज पार्टनर को आपके सारे पैसे वापस करने हैं। मरने से पहले आपने 44,000 रुपीज विदड्रॉ किए थे। तो यहां से यहां तक 3 मंथ्स तक आपके इन्वेस्टेड मनी है 1,44,000, पर यहां से यहां तक 3 मंथ्स में आपका जो इन्वेस्टेड मनी है वो है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख, क्योंकि 144 में से 44 आपने निकाल लिए। तो आपका जो यहां से यहां तक का इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा 1,44,000 का 8% फॉर 3 मंथ्स, और यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा 1 लाख पे 8% फॉर 3 मंथ्स। तो ये अमाउंट तो मैं बता देता हूं, दिस इज 2,000, पर ये एक सेकेंड मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये हो गया 2,880 रुपीज, टोटल मिला के हो गया 4,880 रुपीज। तो ड्रॉइंग मेड अगेंस्ट कैपिटल में कैपिटल बैलेंस रिड्यूस हो जाता है और यही अमाउंट आपके पार्टनर्स कैपिटल को इफेक्ट करेगा, मतलब ये इंटरेस्ट आपके पार्टनर्स कैपिटल को इफेक्ट करेगा। अब हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR 4,880 टू डिसीज पार्टनर, जो यहाँ पे ए था, एज कैपिटल अकाउंट 4,880। तो 1 लाख का कैपिटल और 4,880 रुपए का इनका इंटरेस्ट इनको वापस किया जाएगा। अब दो छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको लिखाने हैं। आपका मैक्सिमम जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते थे एडजस्टमेंट्स को लेके अलग अलग पॉइंट्स पे, वो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। 2 पॉइंट आप एडिशनल लिख लीजिए। पहला है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को लेके। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ liability, hence it will not be transferred to deceased partners कैपिटल अकाउंट। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। किसी भी केस में, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी ये ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कंटिंजेंसी रिजर्व लिखा मिले तो कंटिंजेंसी रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका डेथ का पूरा कंप्लीट सिनेरियो हो गया। अब हमें एक क्वेश्चन तो कम से कम प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग खत्म करके फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।